हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSc अड्डा पर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के देखेंगे। और इससे पहले कि हमारे वीडियो यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये 10th क्लास का बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना सारे VVI क्वेश्चन है। तो आप इसे अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जल, प्लास्टिक, मिट्टी और कांच। तो दोस्तों जल, प्लास्टिक और कांच सब पारदर्शी पदार्थ होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है लेंस बनाने के लिए। और जो मिट्टी है इसका प्रयोग जो कि लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों सबसे पहले मैं इसको आपको बनाकर सॉल्व करके दिखा देता हूँ जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। रटिए नहीं, न्यूमेरिकल को आप समझ लीजिए, आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख लीजिए दोस्तों, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर 1/d। और दोस्तों इसलिए दिया हुआ डायोप्टर तो F बराबर हो जाएगा 1 डायोप्टर में दिया हुआ है तो 1 डायोप्टर। और फोकस दूरी को सेंटीमीटर में ज्ञात करते हैं, इसलिए फोकस दूरी बराबर 1 गुने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसलिए दोस्तों यह बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और दोस्तों उत्तल लेंस जो कि है इसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका जो कि फोकस दूरी प्लस में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो दोस्तों उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी और उसके दुगनी दोहरे पर रखेंगे तो उसका वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब आएगा। फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। जैसे दोस्तों एक उत्तल लेंस है तो इसका मान लिए F है और ये इसका 2F है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम किसी बिंब को रखेंगे तो इसका जो कि है वास्तविक और उसका समान साइज का प्रतिबिंब इसके उस लेंस के दूसरी तरफ फोकस दूरी के दुगने दूरी पर बनेगा और यह उल्टा होगा तथा वस्तु के समान साइज का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो दोस्तों गोलीय दर्पण और या गोलीय लेंस जो कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। दोस्तों आप 15-20 इस अंक को नहीं देखिए, आप देखिए कि यह निगेटिव में है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस और अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल लेंस का फोकस दूरी जो कि निगेटिव होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव में होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और उत्तल और लेंस भी अवतल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की दिया साइन आई, आपतन कोण की दिया जो कि साइन आई और अपवर्तन कोण की दिया साइन आर का जो अनुपात होता है, यानी कि ये जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, ये जो कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नियम। अब देख लेते हैं दोस्तों नियम कौन कौन है। दोस्तों आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों जो कि एक ही तल में होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण जो कि आई होता है जिसे हम आई से करते डिनोट, और दूसरा होता है परावर्तन कोण आर, दोनों जो कि बराबर होता है। तो इसका दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव दोनों बराबर ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों अभी हमने बताया जो कि है प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दूसरा नियम है जो कि साइन आई बटा साइन आर, तो ही हो जाएगा इसका सही आंसर। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। इसी को दोस्तों स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, और यही जो कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। दोस्तों एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस दोस्तों ये होता है उत्तल लेंस, किनारे पे पतला होता है, किनारे पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो दोस्तों किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है यम बराबर होता है भी अपॉन यू, भी बटा यू। इसका सही आंसर हो जाएगा भी बटा यू। तो ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में यहाँ पर गलत है, माइनस नहीं होगा, भी बटा यू हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन भी बटा यू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। दोस्तों गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। ऑप्शन में देखिए दोस्तों आर बराबर 2f दिया हुआ है, आर बराबर इधर 2 को इधर भेज दिया तो हो जाएगा आर बराबर 2f। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर बराबर 2f। गोलीय दर्पण एवं फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, आर बराबर 2f। दोस्तों इस तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों इससे पहले भी हमने कराया है, फोकस दूरी एफ और जो कि लेंस की क्षमता में संबंध होता है एफ बराबर 1/d, या फिर तो ऐसे भी हो सकता है तो डी बराबर 1/f। तो दिया हुआ 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ 1 मीटर, तो डी बराबर हो जाएगा 1 बटा फोकस दूरी की जगह 1 लिख देते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा। या डायोप्टर को जब भी बदलना दोस्तों फोकस दूरी को मीटर में रखें, तो फोकस दूरी पहले से ही मीटर में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बराबर 1 डायोप्टर। और उत्तल लेंस दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर जो कि प्लस में हो जाएगा 1 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस, जो अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण और के ध्रुव और उसके फोकस दूरी के बीच में होता है, तब वस्तु का काल्पनिक सीधा और आवर्धित यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ये हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा जो कि प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। ये रहा दोस्तों उत्तल दर्पण, इसके द्वारा प्रतिबिंब जो कि हमेशा सीधा और छोटा बनता है। समतल दर्पण द्वारा सीधा और वस्तु के समान आकार का बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो कि सीधा और समान आकार का भी बनता है, बड़ा भी बनता है दोस्तों, छोटा भी बनता है। अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण है। तो दोस्तों अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अवतल दर्पण है, इस पर जब किरण आती है तो इसे यह अभिसरित कर लेता है, एक जगह पर मतलब दोस्तों जमा कर लेता है, कहीं से भी किरण आती है तो उसे अभिसरित कर लेता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और बतला दूं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो कि अपने ऊपर आने वाली किरण को अपसरित कर देती है, मतलब कि इधर उधर मोड़ देती है, वह एक जगह नहीं मिलाती, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिसारी दर्पण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब।
उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा। इसका सेंस हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। सिर्फ अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सेंस हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में ही बनता है। सिर्फ अवतल दर्पण में ही बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। इसका सेंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। इसका सेंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, इसलिए इसका सेंसर हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बन सकता है। अवतल दर्पण में ही सिर्फ किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसका सेंसर हो जाएगा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आभासी और छोटा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है। इसका सेंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच को दूरी को फोकसांतर कहा जाता है। दोस्तों इसी को फोकस दूरी भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फोकसांतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्रता त्रिज्या दोस्तों त्रिज्या छूट गया। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध होगा। दोस्तों आप लोग पता होगा एफ बराबर हो जाएगा r/2। इसका सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हजामत यानी जो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। अवतल दर्पण का 2 या 4 उपयोग भी पूछ दिया जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? दोस्तों सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह भी अवतल दर्पण का ही बना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रोगियों के कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है? तो रोगियों के कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा दोस्तों किसी उत्तल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो हवा की अपेक्षा उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसका सेंसर हो जाएगा अधिक होती है। दोस्तों आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। दोस्तों ये सिर्फ पार्ट 1 था, आगे भी इसका ऑब्जेक्टिव आएगा। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर